नमस्कार साथियों, सभी साथियों का करंट विद हितेश यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आने वाली ओएससी, एसएससी, एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो चलिए साथी शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सत्यमेव जयते शब्द भारत के राष्ट्र प्रतीक पर किस उपनिषद से ली गया है? कठोप उपनिषद, मुंडक उपनिषद के ईसोप उपनिषद के चंदोगई उपनिषद। इसका राइट और सटीक आंसर है मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते का अर्थ सत्य की जीत। ए मुंडक उपनिषद से ली गया है। भारत के राष्ट्र प्रतीक के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। चलिए साथी अगला सवाल की बात करें। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन, विजया वल्लभ, नॉर्मन बोरलॉग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हरित क्रांति की शुरुआत में नॉर्मन बोरलॉग महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में इसे आगे बढ़ाने का श्रेय इस स्वामीनाथन, इसका राइट आंसर और सटीक आंसर है। तो आपको याद रखना है एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय क्या स्थित है? वॉशिंगटन डीसी, जिनेवा, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। तो साथ ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के सरदार पटेल? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। इसका सटीक आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्रीय सेना और किसानों का सम्मान बढ़ाने के लिए यह नारा दिया है। तो साथ ही याद रखना है। चलिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, गोदावरी के ब्रह्मपुत्र? इसका सटीक आंसर है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 2525 किमी है। चलिए अगला सवाल। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है? तो साथी अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 36 के अनुच्छेद 44? इसका सटीक आंसर है अनुच्छेद 40। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को पंचायत की स्थापना करने की, उन्हें शक्तियां प्रदान करने के लिए यह निर्देशित करता है अनुच्छेद 40। चलिए अगला सवाल। भारत के किस राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के आंध्र प्रदेश? इसका सटीक आंसर क्या निकलता है? तो साथी केरल इसका सटीक आंसर है। केरल को इसकी मसाला की प्रस्तुतता कारण मसाला का बगीचा कहा जाता है। तो साथी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथी कैसा लगा वीडियो बताना है। पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना है। चलिए अगला सवाल की बात करें। कर्नाटक सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़? कर्नाटक का मंदिर साथी याद रखना है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अभी इसका राइट आंसर निकलता है ओडिशा। कर्नाटक का सूर्य मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ओडिशा में स्थित है। तो साथी याद रखना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। पश्चिम बंगाल की राजधानी है, क्या है राजधानी? तो साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। क्या है? रायपुर। पश्चिम बंगाल की राजधानी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओडिशा की राजधानी है ओडिशा। चलिए अगला सवाल। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? बताइए। भास्कर, अनसेट, आर्यभट्ट के रोहिणी? आर्यभट्ट भारत का पहला, इसका सटीक आंसर है आर्यभट्ट। पहला उपग्रह जिसे 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। तो साथ ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1875, 1885, 1895 के 1905? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 एएम द्वारा की गई है। तो साथ ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र,
मंगल, बृहस्पति के शनि। तो साथी इसका राइट आंसर है मंगल। मंगल ग्रह की सतह पर लोहे और ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो साथी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त के हर्षवर्धन। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त वंश में हुआ था, राजा कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। इसका सटीक आंसर है सी। चलिए अगला सवाल की बात करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों को सूचीबद्ध करता है? क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों को सूचीबद्ध करता है? अनुच्छेद 12 थी 35, अनुच्छेद 36 थी 51, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 368। तो भारतीय संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 थी 35 मूल अधिकार को दी गया है। तो साथी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किसे है? बताइए। चंपारण सत्याग्रह किया गांधी जी ने, आपको मालूम होगा 1970 में हुआ था। तो साथी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कपास, नील, गन्ना के चाय। तो साथी इसका राइट आंसर है नील। चलिए अगला सवाल की बात करें। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सटीक आंसर है 5 जून। 22 अप्रैल को कहा जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, 15 अगस्त को कहा जाता है रिपब्लिक डे, 1 दिसंबर को कहा जाता है। तो साथी क्या कहा जाता है? एड्स डे। क्या कहा जाता है? एड्स डे। चलिए अगला सवाल। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में 1948 में हुआ, 1950 के 1952, 1965। 1965 में हुआ भारत और पाकिस्तान का लड़ाई। 1950 इसका सटीक आंसर है। तो साथी याद रखना है इसका सटीक आंसर क्या निकलता है? 1950। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950, आर्थिक विकास के लिए की गई थी। तो साथी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? सीवी रामन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, हरिगोविंद खुराना। तो साथी इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार का योगदान दिया है। तो साथी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। तो स्थायी अध्यक्ष को सुना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सटीक आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की समिति का नाम क्या है? तो साथी याद रखना है जवाहरलाल नेहरू की समिति का नाम है प्रांत समिति। क्या है? प्रांत। भीमराव अंबेडकर की समिति का नाम है ड्राफ्टिंग समिति, मुच्छदा समिति। सरदार पटेल की संघ समिति। तो साथी एक साथ में याद रखना है। भारतीय सेना का मुख्यालय क्या पर स्थित है? साथी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पुणे, न्यू दिल्ली, मुंबई के चंडीगढ़। इसका सटीक आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए साथी अगला सवाल की बात करें। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित होते को आपको मालूम होगा। एक क्वेश्चन सभी साथी को आना चाहिए। इसका सटीक आंसर है 4 वर्ष। साथी कैसा लगा वीडियो? पसंद आए तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।